इस युद्धपोत का नाम आईएनएस अरनाला देने में वो भी शाहिद ने बताया कि एक अजय और अपराजेय एक फोर्ट है, एक किला है जिसे आज तक कोई नहीं जीत सका, उसी के नाम पर नामकरण किया गया है आईएनएस अरनाला का। इसकी कुछ खासियतें हम जानते हैं, फिर हम शाहिद के पास वापस चलेंगे। क्या इसकी क्वालिटीज हैं आईएनएस अरनाला की, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आईएनएस अरनाला का वजन 1490 टन से ज्यादा वजनी ये युद्धपोत है। आईएनएस अरनाला की लंबाई 77.6 मीटर है। आईएनएस अरनाला में एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं ताकि अगर किसी को मैसेज भेजना है तो फटाफट वो मैसेज भेजा जा सके और जो फ्रीक्वेंसी है उसके जरिए रिसीव किया जा सके, तो आधुनिक सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। इसके अलावा डीजल इंजन और वाटर जेट का इस्तेमाल किया गया है इस आईएनएस अरनाला को डेवलप करने में। आईएनएस अरनाला में स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। 80% से ज्यादा सामान इस आईएनएस अरनाला का, जो कि आज कमीशन होने जा रहा है इंडियन नेवी में, 80% से ज्यादा इसका सामान हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया। और यह सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये 80% मेड इन इंडिया है आईएनएस अरनाला। दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी इसमें है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि खास बात यह है कि जो सतह के नीचे, यानी कि समुद्री सतह में नीचे अंदर जो खतरे होते हैं, सबमरीन से जिस तरह के खतरे होते हैं, उन खतरों का पता लगाने में, उन्हें नष्ट करने में आईएनएस अरनाला नंबर 1 साबित होने जा रहा है। और खास बात यह है कि ये नीचे सतह पर बारूदी सुरंगें भी बिछा सकता है। शाहिद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शाहिद, जिस तरह की क्वालिटीज हैं आईएनएस अरनाला की, और हिंद महासागर में अब जो भारत का एक तरह से प्रभाव है वो और बढ़ेगा आईएनएस अरनाला के नौसेना में कमीशन होने के बाद। जी रोहित, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, बढ़ेगा इसलिए अभी ऐसा नहीं रहा है कि इससे पहले के जो भी युद्धपोत आए, बल्कि ये बहुत ही अलग है। जो फ्रीक्वेंसी पे समुद्र के अंदर जो है कोई भी चीज को डिटेक्ट, कोई भी सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है। और इसमें जो है एंटी टॉर्पीडो जो सिस्टम लगाया गया है, वो बहुत अहम है। इसके साथ साथ जो है इस युद्धपोत में जो है आप देखिए कि कभी भी समुद्र के अंदर जो है, बाहर की लड़ाई तो कोई भी युद्धपोत जो है बड़े ही आसानी से लड़ लेता है, लेकिन अंदर के हिस्से में उसे पता करना और उस पर वार करना, ये दो चीजें बहुत अहम है। और आपने इससे पहले भी जो है भारत पाकिस्तान की जो सबमरीन लड़ाई, जो गाजी पाकिस्तान के जो है सबसे अहम और स्ट्रांग जो गाजी पनडुब्बी रही है, उसे कैसे डिस्ट्रॉय किया गया भारत के जरिए, आपने याद होगा। वो किससे आज भी जो है, मतलब कि पाकिस्तान के इतिहास में जो है वो कितने दिनों तक तो पाकिस्तानियों ने जो है उसको लेकर क्लेम भी नहीं किया था। उनके जो लोग थे, उनके शव जो है वहीं पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो है वो शर्मिंदगी का, उन्हें बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो जो लड़ाई थी, जो पानी के अंदर जो लड़ाई थी, वो बहुत ही बड़ी और बहुत अहम रही है, जिसमें जो है भारत को फतह हासिल हुई थी। तो इन्हीं सब, क्योंकि आप आज से नहीं, दौर की अगर आज से 50 साल पहले की बात करें तो आप सोचिए कि समुद्र की सतह पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो तो थी, लेकिन समुद्र के अंदर जो रहा है उसमें भी जो अलग दुनिया, उस अलग दुनिया में भी जो है एक अलग लड़ाई है। तो उन सारी बातों को जो है देखते हुए अत्याधुनिक हथियार और लो फ्रिक्वेंसी में अंदर किस तरह से किस तरह से ट्रैक करना, रॉकेट, एंटी टॉर्पीडो, डिकॉय, ये सारी चीजें जो है इसलिए रखी गई है ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है, जैसे हम तैयारियां बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दुश्मन देश भी जो है कोशिश करते हैं कि हमेशा से भारत को जो है नुकसान पहुंचाने, और जो है खासकर दुश्मन देश में जो सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान को ही देखने की वही हमेशा से जो है जो हरकतें करते आ रहा है। हालांकि हमेशा से नाकामी भी उनके हाथ लगी है, बावजूद उसके भारत हमेशा से उनसे 2 कदम आगे आधुनिक और नई तकनीकों के साथ जो है समुद्र में जो है अपने जलवे बिखेरते नजर आता है। इससे पहले भी आपने देखा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत रहे और इसके साथ साथ, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसके पहले भी 16 युद्धपोत जो भी रहे हैं, उनमें जो है समुद्र सतह पर मार करने की जो क्षमता रही है वो सबसे ज्यादा रही है। लेकिन इसमें समुद्र सतह के साथ साथ जो है रोहित, समुद्र के अंदर जिस तरह से जो है पनडुब्बियों को ट्रैक करना और उनको जो है फिर निशाना बनाकर जो है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता है, ये अद्भुत है। और यही वजह रही है, और इससे भी सबसे ज्यादा हम जो रही है स्वदेशी है, ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी झूठी जागती मिसाल है ये आईएनएस अरनाला। किस टाइम कार्यक्रम की शुरुआत होगी शाहिद, और कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं? रोहित, देखिए, इसमें चूंकि मुंबई में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो इसमें वेस्टर्न नावल कमांड के जो है सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहती है, लेकिन इसमें जो है नॉर्दर्न कमांड रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है कुछ ही देर में कहा गया है कि हालांकि समय के मुताबिक कुछ ही देर में जो है ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे पहले रोहित, मैं आपको बताऊं कि 8 मई को जो है जो भारतीय बेड़े में शामिल करने की जो औपचारिकता रहती है वो पूरी कर ली गई थी। आज जो है पूरी तरह से एलानिया जो होता है कि हाँ आज सारी चीजें हो रही है,
इसको लेकर आज ये सारी चीजें होगी। हालांकि इससे पहले आगमई को शामिल कर लिया गया था, उस दौरान भी जो है डिफेंस ने सारी बातें बताई भी थी। और आज जो है हमेशा से जो रस्म होती है, कोई भी जंगी आप दोस्त को, जंगी बोहरी बेड़े को जो है जब इसमें शामिल किया जाता है तो नौसेना की एक रस्म होती है, उस रस्म को पूरा जो किया जाता है वो आज पूरा किया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है पूरी कर ली गई। जो रस्म होती है कि आज जो है, और उसमें बड़े पैमाने पर एक जश्न का माहौल होता है, बताया जाता है कि हाँ भाई नौसेना बेड़े का ये एक हिस्सा हो सकता है, ये बहरे अरब का जो है समुद्र में जो है एक अलग इसकी एक वो है कि सारी चीजें जो होगी वो आज की जाएंगे। तो बहुत जल्दी जो है इसमें सारे लोग जो है, सारे अतिथि शामिल होंगे। नार्मल कमांड जो है ये रहेंगे और नेवी के बाकी अफसरान की जो है मौजूदगी रहेगी। ठीक। मौजूदगी में इसे समुद्र के हवाले किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।